जहाँ पे रिलेशन होता है वहाँ पे प्रॉब्लम आती है, क्योंकि एक अच्छे रिलेशन को सिर्फ ये एक चीज़, ये एक चीज जो कि किसी भी रिश्ते को ओवरनाइट खत्म कर सकती है, इस पे बात होनी चाहिए। लेकिन इसको इतना अंडररेटेड समझा जाता है। मैं ये समझता हूँ कि इसको टॉप ऑफ द लाइन खत्म करने वाली, रिलेशंस को खत्म करने वाली चीजों में से टॉप ऑफ द लाइन मैं कहूँगा ये। और वो पता क्या है? हमारा साइलेंट ट्रीटमेंट देना एक दूसरे को, स्पेशली व्हेन वी यूज्ड टू कॉल ईच अदर कि हम एक दूसरे के साथ बड़ा लॉयल हैं, और स्पेशली हमने एक दूसरे के साथ बड़ा लंबा अरसा गुजारा है, और हमें एक दूसरे की पसंद नापसंद का बिल्कुल पता है। और आउट ऑफ नोवेयर जहाँ पे रिलेशन होता है वहाँ पे प्रॉब्लम आती है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन होती है। एक्सपेक्टेशन रेज होंगी तो डेफिनेटली वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग आएगी। मिसअंडरस्टैंडिंग आएगी तो वहाँ पे चीजों को समझने में, समझाने में थोड़ा सा गैप आएगा तो वहाँ पे थोड़ा सा मसले आएंगे। यहाँ पे अब मसला पता क्या होता है? दोनों साइड से जहाँ पे स्पेशली अगले बंदे को अपनी सिचुएशन को क्लियर करना चाहिए। वो पूछने पे बिलीव नहीं कर रहा होता और वो बताने पे बिलीव नहीं कर रहा होता। उसके माइंड में ये चल रहा होता है, एक पार्टी के माइंड में ये चल रहा होता है कि क्योंकि ताल्लुक इतना लंबा है तो इसको मेरे साथ ये करना नहीं चाहिए था। और अगले बंदे को ये पता ही नहीं होता कि ये मेरे साथ जो साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है ये पता नहीं क्यों दे रहा है, क्योंकि वो चीज़ों को बहुत ज़रा थोड़ा न्यूट्रल वे में ज़रा ओपनली देखने की कोशिश कर रहा होता है, और वो ज़रा थोड़ा कीनली एक्स्ट्रा इन्वॉल्व हो के चीज़ों को ज़्यादा कभी भी उसने डिस्कस नहीं किया होता। द पॉइंट इज, एक अच्छे रिलेशन को सिर्फ ये एक चीज़, साइलेंट ट्रीटमेंट, ये इतना ख़राब कर देती है कि वो रिश्ता ऑटोमेटिकली उसका ख़त्म होने की बजाय कोई और ऑप्शन बनता ही नहीं है। फिर सिर्फ इसमें अब अच्छी बात क्या कर सकते हैं? देखें, इतना अरसा लंबा गुजरा, अब ये सारी ईगो गेम है। जब बात ईगो की आ जाती है तो फिर वहां पे फिर यही चल रहा होता है कि भाई अब जिसकी गलती वही मानेगा, अपनी बात को एक्सेप्ट करेगा, और फिर आएगा और फिर सॉरी बोलेगा, और फिर हम दोबारा एक न्यू हैप्पी एंडिंग स्टार्ट करेंगे, एक जीरो से स्टार्ट करेंगे। लेकिन व्हाट इफ कि आपका जो पॉइंट है वो अगले बंदे के लिए पॉइंट बनता ही नहीं है, और वही चीज़ आपको उल्टा टॉर्चर दे रही है, और अगले बंदे को आपका खामोश होना टॉर्चर दे रहा है। तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, फिर इसके लिए जब तीसरे बंदे की एंट्री होती है तो फिर तीसरे बंदे की दिल, उन दो पार्टीज के एक में से एक के दिल में ज़्यादा जगह बन जाती है, क्योंकि वो दिल बड़ा करके एक्चुअली वो अपना बड़ापन शो करा के अब आपको आपस में ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। फिर याद रखिएगा, जब दो में तीसरा होता है ना, फिर उन तीन में दो होते हैं और फिर एक हो जाता है। और उसकी मेन रीज़न पर आप सेंट्रल पॉइंट ढूंढने की कोशिश करोगे तो वो सिर्फ एक ही चीज़ मिलेगी, और वो पता क्या होगा? आपका साइलेंट ट्रीटमेंट। इस सारी गेम में करना क्या है? रिलेशंस हैं, क्लियर हो जाएं ज़िंदगी में, चंद रख लें। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा रिलेशन करने हैं, लेकिन जितने रखने हैं ना, उनके साथ हमेशा ओपनली कम्युनिकेट करना है। इट इज़ प्रोबेबली लाइक चांसेस के आपको लगेगा कि सालों साल बाद भी आपको महसूस करवाया जा रहा है कि आपकी साइड की स्टोरी नहीं समझ आ रही है अगले बंदे को। हो सकता है अगले बंदे को समझ ना आ रही हो सकता है उसने अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटी पाल रखी हो सकता है उसके माइंड में कुछ भी चल रहा हो, क्योंकि इंसान है ना, इंसान के जो जज्बात हैं मोमेंट टू मोमेंट चेंज होते रहते हैं, इंटेंशंस चेंज होती रहती हैं। सो इस सारे प्रोसेस में सिर्फ एक काम जो उन दोनों में से जो एक सबसे ज्यादा समझदार है वो ये कर सकता है, साइलेंस नहीं आने देनी। अगर कोई खामोशी चल भी रही है उसमें अपनी कम्युनिकेशन को इनकरेज करना है, अपग्रेड करना है। ओपनली कोई बात बुरी लगी है उसको अपने दोस्त को बताने पे बिलीव करना है कि यार मुझे ये वाली बात तेरी वहाँ पे समझ नहीं आई, और वहाँ पे फिर अगले बंदे की जिम्मेदारी ज्यादा हो जाएगी कि अगर वो वाकई उस बंदे के साथ ताल्लुक रखना चाह रहा होगा फिर वहाँ पे वो उसको अपने उस पॉइंट को ठीक करेगा और दोबारा उस टाइप की चीज़ों को ऑफ कोर्स अवॉइड करेगा, क्योंकि उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसके दोस्त का पीस होगा। एंड आई एम डैम श्योर कि जब आप अपने साइलेंट ट्रीटमेंट को अपनी उस रिलेशन से हटाएंगे, इंशाल्लाह यू विल हैव अ ग्रेट एंड, और वो जो रिश्ता होगा वो बाकी सबके लिए एक बेंचमार्क भी बनेगा। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।